मित्रों, कभी भगवान विष्णु की शैया के रूप में तो कभी भगवान शिव के कंठाभूषण के रूप में, वहीं समुद्र मंथन में रस्सी बनकर नागकुल ने हमेशा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सनातन धर्म में सांपों की पूजा आखिर क्यों की जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में नाग जाति का संबंध अनेक रूपों में अलग अलग देवी देवताओं से बताया गया है। पुराण और शास्त्रों के अनुसार अलग अलग युग और काल में नागवंश अनेक रूपों में आया है। नागों में शेषनाग अर्थात अनंत नाग को श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे। उनका एक पुत्र था प्रजापति। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम था कद्रू, जिसने 1000 शक्तिशाली नागों को जन्म दिया था। सबसे बड़े बेटे का नाम शेषनाग था। वहीं महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिसका नाम विनीता था। कहते हैं कि एक बार विनीता और कद्रू घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रू ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर विनीता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रू ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। विनीता के प्रति कद्रू और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को छोड़ दिया और हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा, यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो। कहते हैं ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। मित्रों, नागों को हिंदू धर्म में अहम स्थान दिया गया है। भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। नागों की पूजा का विशेष पर्व नाग पंचमी है। हिंदू धर्मानुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं एक और कथा की माने तो गोकुल की यमुना नदी में एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव वाले मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे खेलने गए थे। खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। कालिया नाग के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो यमुना से गेंद लेकर आएंगे। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुंचे और यशोदा मैया को कृष्णा की नदी में कूदने की बात बता दी। धीरे धीरे पूरे गोकुल में यह बात आग की तरह फैल गई। पूरा गोकुल यमुना किनारे पहुंच गया, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नी ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। मित्रों, कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, इसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। वहीं प्रभु के आगे हार मानकर कालिया नाग ने यमुना जी के जल से अपना जहर वापस ले लिया। उस दिन भी श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। कालिया नाग के इस कार्य के बदले भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि सावन के पंचमी के दिन देश के कोने कोने में सांपों को देवता मानकर उनकी पूजा होगी। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो मित्रों, आपने देखा कि हिंदू धर्म में क्यों सांपों की पूजा की जाती है।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के ज़रिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।